जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है। जैसे मैं कहता हूँ दोस्तों, हम लोग आज बात करते हैं बृहस्पति के मकर राशि में गोचर की। मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए ये गोचर कैसा रहेगा, ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य पुश कर दीजिएगा जिससे मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। किसी भी प्रकार की आपको कोई कंसल्टेशंस लेनी हो, कोई क्वेरीज लेनी हो, कोई भी आपको समस्या हो जीवन में, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं और हमेशा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए ये जो 3 महीने का गोचर है बृहस्पति का, वो 8वें स्थान में होने जा रहा है। वहाँ पे 8वें स्थान में शनि महाराज पहले से बैठे हुए हैं अपनी ही राशि के। वहाँ पे जो है बृहस्पति जाके विराजेंगे अब साथ में। तो 3 महीने करीब 31 मार्च से लेकर 30 जून तक ये राशि परिवर्तन से कुछ की वजह से कुछ चीज़ों में जो है मिथुन राशि वालों को, लगन वालों को भी एहतियात रखनी पड़ेगी, समझदारी से चलना पड़ेगा। और कई चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है देखिए, और फिर अंत में उपाय भी हैं, उनको भी अवश्य करिएगा आप लोग। देखिए, ये पोजीशन इस समय ऐसी बनाता है कि देखिए, जीवन साथी के साथ आपका कोई मतभेद हो सकता है किसी भी बात को लेके। अब वो देखिए, मतभेद, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ये बता रहा हूँ एक एज अ वर्ड, लेकिन वो मतभेद बहुत दूर तक भी जा सकता है। लड़ाई झगड़े, सेपरेशन, या आपका हो सकता है आपको बहुत दूर जाना पड़े उनसे। वो कहीं रहते हों, आप कहीं पे चले जाएं, वो पे आप वहाँ पे हों, उनको कहीं दूर जाना पड़े आपके वाइफ को काम की वजह से। तो दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्टेंस होने की भी पूरी संभावना है इस समय। देखिए, किसी काम की वजह से हो, किसी आप लोगों को बाहर जाना हो, अब्रॉड की वजह से हो, तो देखिए वो उचित बात है। लेकिन कोशिश करिएगा कि किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपस में नहीं आने पाए, क्योंकि वो देखिए कई बार दिक्कत का समय हो जाता है। एक बात और है, लाइफ पार्टनर से ही संबंधित दोनों जनों के लिए मैं बता रहा हूँ, हस्बैंड और वाइफ के लिए, कि इस समय जो है एक दूसरे के साथ जो है म्यूचुअल ट्रस्ट बना के चलिए। ये ऐसा समय रहेगा जब बृहस्पति गोचर करेंगे, आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करिए, अपने डिफरेंसेस दूर करिए। देखिए, अष्टम घर में जब बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो दोनों जनों को समझदारी दिखानी पड़ेगी, किन्हीं बातों को डीपली थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किसी बात की वजह से अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसको देखिए दूसरा थॉट दिया जाए, सेकंड थॉट दिया जाए। किसी प्रकार का कोई कष्ट परेशानी देखिए जिसकी वजह से चल रही हो तो वो दूर हो पाए आप लोगों के जीवन में, तो बात करिए उस चीज़ के बारे में। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे के साथ। स्त्रियां भी जो हैं अपने हस्बैंड के लिए, अगर उनकी तबीयत खराब है या कुछ इस तरीके की उनकी पहले से सिकनेस चल रही है, तो उनका देखिए खास ख्याल रखें इस वाले जो है गोचर में बृहस्पति के। और क्योंकि उनकी अगर कोई ऑन गोइंग प्रॉब्लम, डिसीज़ चल रही है, पहले से किसी तरीके की तबीयत खराब चल रही है, तो हो सकता है इस गोचर में उनको उसकी वजह से भी देखिए कष्ट उठाना पड़ जाए। कई बार ऐसे समय में जब बृहस्पति गोचर कर रहे होंगे आपके 8वें स्थान से, तो कंपटीशन में हो सकता है आप लोगों को सफलता ना मिले। किसी कंपटीशन में आप बैठना चाह रहे हो तो उसके सुंदर रिजल्ट्स आप लोगों को इतने समय में प्राप्त ना हो। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे पेरेंटल मनी मिलने की देखिए पूरी संभावना है। कोई आपका प्रॉपर्टी से संबंधित मसला चल रहा है आप लोगों का, मिथुन राशि वालों का या मिथुन लगन वालों का, वो देखिए निपटता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें भी देखिए क्या होगा कि
किसी को लगेगा कि उनको कम पे हिस्सा मिला है या ज़्यादा मिला है, तो मैं यहाँ पे यही बताऊंगा कि बैलेंस रूप से उस चीज़ का भी निपटारा करिए। किसी प्रकार के भी अगली फाइट्स में, लड़ाई झगड़े में, इसमें भी मत पड़ जाइए, क्योंकि वो भी देखिए उचित नहीं है। देखिए ये समय ऐसा है मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए मैं बता दूं कि जितनी भी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी वहाँ पे थोड़ा आपको समझदारी की अप्रोच रखनी पड़ेगी, थोड़ी डीप थिंकिंग रखनी पड़ेगी अपने मन में। ये नहीं है कि कोई भी बात आया तो तैश में कर दिया, एकदम से डिसीजंस ले लिए, नहीं, उसको सोचिए समझिए, बाद में उन चीज़ों का क्या असर होगा उसकी तरफ देखिए, फिर किसी चीज़ के बारे में निर्णय लीजिए। तो वही प्रॉपर्टी से भी संबंधित है कि अगर उसमें किसी प्रकार का आपको झगड़ा दिखाई दे रहा है तो उसको टालिए, उस चीज़ को कि नहीं भाई, जितना हमको मिल रहा है उतना ठीक है। या अगर आपको उचित लगता है कि प्रॉपर्टी अभी नहीं बेचे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ पे नहीं हो रही हो आपस में, तो फिर आराम से बाद में उसको बेचिए, परंतु लड़ाई झगड़े की तरफ मत जाइए। क्योंकि देखिए कई बार पोजीशन खराब होंगी, कई बार कोर्ट केसेस और बुरी सी बुरी चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं किसी चीज़ों को भी लेके, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर्स हों या आपके जो है वो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो। देखिए बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको समझदारी से चलना पड़ेगा। हो सकता है इस समय आप अपना बिजनेस पार्टनर चेंज करने की सोचें, किसी धन से संबंध में लेके, या कोई पुरानी बात आपको उजागर हो गई है, या हो सकता है आप कुछ मैनिपुलेशन करने की सोचें आपस में। ये काम कतई ना करें, ऑनेस्ट रहें, सच्चे रहें। इस समय मिथुन राशि वाले, मिथुन लगन वाले किसी भी चीज़ की बात को अपने धर्म पे रहें, अपनी सोच समझ बरकरार रखें हर तरीके से। और जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं या आपकी जो छवि है वो देखिए खराब नहीं होनी चाहिए पब्लिक में किसी भी तरीके की। आपको गेन्स हर प्रकार के होंगे। देखिए मैं यहाँ ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि सारी के 8वें स्थान में आपके बृहस्पति जा रहे हैं तो सब चीज़ें खराब होने जा रही हैं या खराब, ऐसा कतई नहीं है। बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई चीज़ों को आपको अब समझदारी से, ज्ञान से, सोच समझ के अब दूर करना है, उनको निपटारा करना है। क्योंकि देखिए वहाँ पे वैसे भी अष्टम स्थान में शनि बैठे हुए हैं जो वहीं के स्वामी हैं, चीज़ें बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे किसी भी हालत तक की वो जाए, लेकिन आप मत बिगाड़िए। क्योंकि अब बृहस्पति वहाँ जा रहे हैं, मतलब शुभता वहाँ जा रही है। हर प्रकार का आप ये सोच लीजिए प्रॉफिट्स बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहाँ जा रहे हैं। तो कहीं उन चीज़ों की वजह से आपके जीवन में एकदम से आप बवंडर मत क्रिएट कर लीजिए जिनके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये ऐसा समय भी हो सकता है कि जहाँ आपको अपनी जो प्रेजेंट जगह है उसको छोड़ के बाहर जाना पड़े, बाहर जाके नौकरी करनी पड़े, विदेश नौकरी करनी पड़े, फॉरेनर्स के साथ नौकरी करनी पड़े, नए सिरे से अपने काम को फिर से सेटअप करना पड़े इस चीज़ में। तो देखिए सारी चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद हैं। आप अगर ये करने की सोचते हैं तो भी बहुत फ़ायदेमंद है। कई प्रकार के आपके पुराने लोग हैं जिनसे साथ आप कभी बिजनेस में थे, या आपके कोई एम्प्लॉयर्स हों, या कोई आपके जिनके साथ आप नौकरी करते थे, वो इस समय आपके काम आ जाएंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको प्रोफेशनली दिक्कत चल रही है मिथुन राशि वालों को या मिथुन लगन वालों को, तो वो भी देखिए आपकी हेल्प को आ जाएंगे। बाहर से आपको मान के चलिए ये गोचर आपको 500% प्रॉफिट देगा। जो भी आपके बाहर से, विदेश से, अब्रॉड से रिलेटेड काम है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। आप उसमें पूरी तरीके से मेहनत करेंगे, बाहर जाना है, बाहर का कोई काम है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी देखिए जान पड़ेंगी आप लोगों को। बच्चों की पढ़ाई में यहाँ हो सकता है कभी कभार उनको थोड़ी सी अड़चन आ जाए या कोई ब्रेक इन एजुकेशन हो, तो उस समय आप जो है पूरा पूरा उनका साथ दीजिए। प्रॉफिट्स के लिए, पैसे के लिए, वेल्थ के लिए आप लोग नेचुरली ही खुद से कई गलत आदतें, अपने गलत चीज़ें जो शायद करते आ रहे हैं, गलत लोग जिनसे मिलते चले आ रहे हैं, उनको छोड़ेंगे और धर्म की तरफ बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे।
सही रास्ते की तरफ बढ़ेंगे, या यूं कह लीजिए आपको बढ़ना पड़ेगा ही, अन्यथा आप लोग चीज़ें अपने जीवन में ठीक नहीं कर पाएंगे। ये वो भी समय है जब आपको वो बताने के लिए देखिए आ रहे हैं कि जो कुछ गलत चीज़ें हैं उसको आप ठीक कर लीजिए, नहीं तो वो कई प्रकार की बड़ी परेशानियां कड़ी आप लोगों की जो है फिर टेस्ट लेने के लिए यहाँ पे वो तैयार बैठे हैं। तो उचित ही रहेगा कि आप किसी भी प्रकार की कोई अपनी गलत आदतें हैं, गलत चीज़ें हैं, वो सारी उसको छोड़ दीजिए, उसको रीथिंक करिए एक बार कि क्या सही है जीवन में, क्या गलत है, उस हिसाब से देखिए निर्णय लीजिए। नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगी, कई प्रकार के आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, चाहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, यात्राओं में आपको कई प्रकार के नहीं तो जो है फ़ायदे नहीं प्राप्त होंगे जो आप फ़ायदे लेना चाह रहे हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजी को बड़ी जो है धर्म के पथ पे रखिए, सच्चाई के पथ पे रखिए। किसी जो है आपका गुरु से कहीं आप बाहर जाते हैं, कोई एडवाइस मिलेगी सुंदर आपको, उनसे सलाह मिलेगी इस समय आपको धर्म से संबंधित, आपको वो बताएंगे कि आप जीवन में कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप लोगों को सही होना चाहिए। तो इस समय आपको उनसे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और देखिए जो पार्टनर्स हैं, आपके लाइफ पार्टनर्स जो हैं, इस समय उनके लिए कमाई का भी जरिया है कि वो इस समय अच्छी वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि लाइफ पार्टनर के साथ या उनके साथ सिर्फ दिक्कत की ये पोजीशन या समय क्रिएट हो रहा है, वो लोग धन भी अच्छा अर्जित कर सकते हैं। अगर आप उनके जो लाइफ पार्टनर हैं वो काम करते हैं, मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के, तो उनके लिए ये अच्छा समय है कि वो रीथिंक कर सकते हैं कि वो भी काम करें या वो भी काम के लिए बाहर निकलें। धन कमाने के लिए उनके लिए भी जाना ज़रूरी है, उनका भी सपोर्ट ज़रूरी है अगर वो नहीं कर रहे हैं, और या अगर वो कर रहे हैं और तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रकार की देखिए कोई भी बुरी आदतों की तरफ मत जाइएगा इस समय, क्योंकि मिथुन राशि मिथुन लगन वालों के लिए 7वें स्थान के भी स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि एक काम का घर है, डिजायर्स का भी घर आप कह सकते हैं। अब जब वो 8वें में जाएगा तो कई प्रकार की आपकी इच्छाएं अगर सही तरीके से पूरी नहीं हो रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो गलत आदतें, चीटिंग, फ्रॉड, इन सब चीज़ों में पड़ के आप ये मान के चलिए आप अपना ये 3 महीने अपने लिए बहुत कठिन बना लेंगे। कहीं आपको एकदम से कोई धन मिल भी जाता है उल्टे सीधे कामों से या तरीकों से, आप उसके लिए पीनलाइज करे जाएंगे, आपको उसके लिए बहुत परेशानी और बहुत ज़्यादा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके अपने एम्प्लॉयर्स के साथ जो मैंने बताया है, जिनके आप अंडर नौकरी करते हैं या जो आपको नौकरी देंगे या दे रहे हैं, उनके साथ आपकी रेपुटेशन अच्छी रहेगी। ये एक बहुत सुंदर बात है आप लोगों के लिए। जो रॉ मटेरियल का या जो प्रोडक्शन का काम करते हैं बिजनेस में अपने, इस समय जो बनाते हैं माल उत्पादन करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए। हाँ, मार्केटिंग में उस चीज़ के लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है आप लोगों को इस समय। तो अगर आप प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल का इन सब लाइंस में हैं, उत्पादन करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ को, तो बहुत अच्छी बात है मिथुन राशि या मिथुन लगन वालों के लिए। मार्केटिंग के लिए मैं आपको यही कहूँगा, आप अपने से ज़्यादा किसी दूसरे पे डिपेंड होइए, उनको इस बात के लिए अपॉइंट करिए कि वो आपके माल की जो है मार्केटिंग की तरफ ध्यान दें, नहीं तो आपको हो सकता है उसकी वजह से कुछ सफरिंग झेलनी पड़ जाए। जो शादी करना चाहते हैं दोबारा जो है इस समय, उनके लिए शायद ये समय अच्छा होगा, वो दोबारा अगर उनकी शादी होनी है तो वो इस समय कर सकते हैं। हालांकि शादी देखभाल करके करिएगा, क्योंकि ऐसा बाद में आपको ना लगे कि आपके लाइफ पार्टनर जो आपने सोचा था वो वैसा नहीं निकला। तो देखभाल करके देखिए, आप शादी करिए, समझ के करिए जो उनका इंटेंसिटी है आपके लाइफ पार्टनर की। अगर आप दोबारा शादी करने जा रहे हैं, सेकंड मैरिज करने जा रहे हैं, तो देखभाल करके आप शादी करिएगा, आपको अपॉर्चुनिटी इस बार अवश्य मिलेगी और वो आपको लिए फ़ायदेमंद भी होगी। बस आप लोगों को ये देखना है कि जिनसे आप शादी करने जा रहे हैं वो ठीक हो, बाद में आप उसके लिए किसी प्रकार का
प्रॉब्लम मत क्रिएट करें। नए प्रकार का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप लोग मिथुन राशि वाले, कोई भी नया बिजनेस है, कोई नई टेक्निक है, नई स्किल्स है, ये सब आप ज़रूर शुरू करने की कोशिश करेंगे। इस वाले चीज़ में आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना, रिकलेक्ट करेंगे कि मैं जीवन को किस तरफ आगे बढ़ाऊं, कैसे आगे बढ़ाऊं, पुरानी चीज़ें छोड़ के नई तरफ जाऊं और सही तरीके से करने की कोशिश करूं। कई नई प्रकार की ट्रेनिंग आप लेंगे, एजुकेशन लेंगे अपने काम को बढ़ाने के लिए, गूढ़ विद्या प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके कई काम सही नहीं चल रहे हों या आप सही स्ट्रैटेजी से काम नहीं कर रहे थे, तो आपको नई ट्रेनिंग, नई स्किल्स, नई एजुकेशन की ज़रूरत हो, नए लोगों से मिलने की आपको ज़रूरत हो जो आपके लिए जीवन में सफलता आपको प्रदान करें। देखिए, जो भी आप काम इस समय करेंगे तो कहीं बार आपको लगेगा कि कहीं लॉस ऑफ वेल्थ हो रही है, कि कहीं आपका पैसे में दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गोचर है बृहस्पति का मकर राशि में, मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए इवेंचुअली आपको धन अवश्य ही प्रदान करेगा। कोई डीप रिसर्च करनी है, कोई अकल्ट की तरफ जाना है, धर्म की तरफ जाना है, आप लोगों को अवश्य जाइए। ये वो समय है, आप लोगों को जाना चाहिए। हर प्रकार का आपको उससे देखिए फायदा होगा। और जैसे मैंने आपको बताया है, हर प्रकार की आप अपनी हानियों को रोकने की कोशिश करेंगे, लॉसेस को रोकने की कोशिश करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। कई प्रकार के आप ऐसे काम करने की कोशिश करेंगे हिडन और सीक्रेट, जो लोगों को ना पता हो और पता नहीं भी होने चाहिए जो आप काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कई प्रकार के अपने काम बना ले जाएंगे, चीज़ों को नई सीख के पुरानी चीज़ों को दूर कर पाएंगे जो आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं किसी भी प्रकार के। तो इस समय आपको धर्म का सहारा, कोई अकल्ट, कोई रिसर्च, कोई गूढ़ विद्या अगर आपको पढ़नी है तो अवश्य पढ़िए, क्योंकि वो आपको इवेंचुअली फ़ायदा देगी। कई प्रकार के नए बिजनेस आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। देख समझ के इस समय आप अपना हाथ और पैर बढ़ाइए। बाहर के कौन सा काम आपके लिए बेस्ट है, कौन से काम आपके लिए, चाहे वो हार्ड वर्क आपको लगे यहाँ पे इस समय। हाँ, ये मैं आपको एक इंडिकेशन बता दूं कि जिस काम में बहुत मेहनत दिखाई दे रही हो वो काम आप अवश्य ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको आखिरी में फ़ायदा अवश्य प्रदान करेगा। जो भी लोग अपने वाणी के द्वारा कोई नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, किसी भी जिसमें वाणी का यूज़ हो रहा है, लैंग्वेज का, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हर प्रकार का फ़ायदा उनको प्राप्त होगा उससे। अपने घर में, अपने परिवार में हर प्रकार की मुश्किलें दूर करने की कोशिश करेंगे मिथुन राशि वाले, मिथुन लगन वाले। एक नई तरीके की वहाँ पे ऊर्जा, सोच लाने की कोशिश करेंगे, या यूं कह लीजिए कि कोई पुरानी चीज़ें चल रही हैं उसको ख़त्म करके एक नया अध्याय बनाने की कोशिश करेंगे। कई लोग तो देखिए जगह ही चेंज कर देंगे, जहाँ रह रहे हैं उससे दूर चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, तो भी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। टूर और ट्रैवलिंग में जो लोग नौकरी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये उनके लिए काम बहुत अच्छा है। किसी भी टूरिज्म से रिलेटेड, टूर से जिसमें टूरिंग होती हो, आना जाना हो, ट्रैवलिंग उस जिसमें ज़रूरत पड़ रही हो, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कई प्रकार के आप इस प्रकार की, जैसे मैंने बताया है कि विद्या लेंगे कि किस प्रकार से आप अपने लॉसेस को दूर कर पाएँ और फ़ायदे की तरफ बढ़ पाएँ। वो आपको चाहे सलाह मिले अच्छी, चाहे आप किसी तरीके की ट्रेनिंग लीजिए अपने आप को और बेटर करने के लिए, ये काम करेंगे मिथुन राशि वाले हर प्रकार से। अनएक्सपेक्टेड आप लोगों को बड़े जॉब्स मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड रूप से आपको बड़े ज़्यादा फायदे होंगे, अनएक्सपेक्टेड रूप से कई बार इस तरीके का धन कमाने का भी मौका आएगा जो कि बहुत सडन हो या गलत तरीके का भी हो। उस तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि वो आपको हानि या कष्ट दे सकता है। तो देखिए, ये जो गोचर है
मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों के लिए ये रीथिंकिंग का टाइम है कि आप चीज़ें सोचिए और उसके बाद फिर से करिए। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन, लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी के साथ भी करने की कोशिश मत करिए, अन्यथा आपको कई प्रकार की देखिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर आप सही मायने में अपने आप को ठीक करके, अपने आप को रिकलेक्ट करके, अपनी आदतें सुधार के, पुरानी गलत आदतें छोड़ के, एक अंडरस्टैंडिंग बना के अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने काम में सही रह के, ऑनेस्ट रह के, धर्म के पाथ पर रह के, जिसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, चलेंगे तो हर प्रकार के देखिए आप लोगों को फ़ायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पीरियड में ही आप एक नए तरीके के, समझ लीजिए, अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर देंगे, घर के लिए खुशियाँ क्रिएट कर देंगे, कई प्रकार की नए नॉलेज, नई टीचिंग आपको मिलेगी, आप एक बिल्कुल बदले हुए इंसान होंगे इस वाले गोचर में। और देखिए किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है इस वाले राशि परिवर्तन से, मिथुन राशि या मिथुन लगन वालों के लिए, तो देखिए वो लोग जो हैं विष्णु जी के 108 नाम से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है अगर मिथुन राशि या मिथुन लगन वालों को, तो वो देखिए विष्णु जी के 108 नाम से हवन करें। वो बहुत आवश्यक है। बृहस्पतिवार को अगर करेंगे तो हर प्रकार का उनको फ़ायदा प्राप्त होगा। विष्णु जी के एक मंदिर में जाके बृहस्पतिवार को ही आप जो है किसी प्रकार की पीली मिठाई, इस चीज़ का आप भेंट कर सकते हैं। बड़ों का, बुजुर्गों का, टीचर्स का, अपने जहाँ काम कर रहे हैं उनमें ऑनेस्ट रहिए, उनका सम्मान करिए आप किसी तरीके का, उनको कोई बड़ों को, कोई बुजुर्ग ब्राह्मण हो, आप उनका दान करिए, आपको हर प्रकार के फल प्राप्त होंगे, कष्ट आपके जीवन से दूर होंगे। किसी प्रकार के भारी कष्ट के लिए अगर आपके जीवन में आ रहा है तो इस समय आप काले और सफ़ेद तिलों से शिव जी का जो है जल अभिषेक करें, उसमें मिला के काले और सफ़ेद तिल। हर प्रकार की आप लोगों की परेशानियां जीवन से दूर होंगी। आशा करता हूँ कि मिथुन राशि, मिथुन लगन वालों के लिए ये गोचर बहुत सुंदर होगा, बहुत लाभ कमा पाएंगे और जो कुछ परेशानियां या उनके जीवन में दिक्कतें हैं वो दूर कर पाएंगे। जहाँ जहाँ से परेशानियां आ सकती हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और बाकी कृष्ण आप लोगों के साथ हैं, हमेशा आपके साथ शुभ ही होगा। जय श्री कृष्ण।